अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इकबाल राशिद और आप देख रहे हैं आहंग टीवी। नाजरीन, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब को फ़ोन पर कहा गया कि मेरे खिलाफ एक बच्चे को झिड़कने पर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास दरखास्त है, लिहाजा मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने पेश होने का हुक्म हुआ। प्रिंसिपल साहब के कहने पर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने इजाज़त लेकर बैठ गया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने निहायत गुस्से की हालत में मुझसे पूछा, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने अपने शागिर्द को ज़हनी अज़ियत से दो चार किया है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों को ज़हनी टार्चर पहुंचाना कानूनन जुर्म है। वजह बताइए कि आपने ये जुर्म क्यों किया। मैं अर्ज गुजार हुआ कि सर, मैंने बच्चे को गैर अखलाकी सरगर्मियों पर सरजनश की है ताकि उसकी इस्लाह हो। यह जवाब सुनते ही डिप्टी कमिश्नर साहब का लहजा मजीद सख्त हो गया और उनकी आवाज में भी बुलंदी आ गई और कहने लगे कि आपने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, इस पर आपको सजा भी हो सकती है। मैंने सहमे हुए बड़ी शाइस्तगी से कहा कि सर, अगर बच्चे के हुकूक हैं तो कुछ हुकूक उस्ताद के भी होने चाहिए, उस्ताद का भी एहतराम होना चाहिए। अगर बच्चे को ज़हनी टार्चर पहुंचाने जैसे जुर्म पर उस्ताद को सजा हो सकती है तो क्या उस्ताद को ज़हनी टार्चर पहुंचाने वाले शागिर्द की सजा का भी तयन किया गया है? और क्या बच्चे को गैर अखलाकी सरगर्मियों पर सजा भी हो सकती है? मेरा यह जवाब डिप्टी कमिश्नर साहब की तबे नाजुक पे गिरा गुजरा तो उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और खूब डांट कर कहा कि मामला नाजुक है, समझने की कोशिश नहीं करते, बहस करते हो। मैं जब डिप्टी कमिश्नर साहब के करीब हुआ और हाफजे पर जोर दिया तो जवाब देने से पहले सिर्फ 2 मिनट बात करने की इजाजत मांगी, जो कि मुझे अता हो गई। मैंने कहा, हुजूर, मेरे शहर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट कमिश्नर साहब मेहमान खुसूसी थे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने अपने खुसूसी खिताब में फरमाया कि मेरे वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर थे और मैं उनका लाडला बेटा। मैं स्कूल ऑफ होने के बाद उस्ताद के घर पढ़ने के लिए जाता था। मेरे उस्ताद ने एक दिन मुझे अपना जूता साफ करने को कहा। मैं चूंकि एक डिप्टी कमिश्नर का बेटा था, मेरे जहन में कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने जूता साफ तो कर दिया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। वक्त गुजरता गया लेकिन यह बात मेरे जहन पर बोझ रही। हुआ यूं कि मैं खुद भी असातिज़ा की मेहनत और दुआओं से असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि मेरे वही उस्ताद लाठी के सहारे बाजार में जा रहे थे। मेरी बेगम भी मेरे साथ थी। मैंने फौरन उस्ताद को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें उनके दौलत खाने पर ले गया। उन्होंने मुझे अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं अपने दिलो दिमाग पर एक अरसा से बड़े बोझ को उतारना चाहता था। मैं उस्ताद के कदमों में बैठ गया और अपनी गर्म शाल से अपने उस्ताद का कीचड़ से भरा जूता साफ करने लगा। उस्ताद साहब ने मुझे रोका लेकिन मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। मैंने अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर कहा, सर, आपने मुझे तालिब इल्मी के ज़माना में जूता साफ करने को कहा था। उस वक्त मैंने जूता साफ तो कर दिया था लेकिन अच्छे से नहीं किया था। सर, इस बात का बोझ आज तक मेरे दिलो दिमाग पर था जो मैंने आज उतार दिया है। सर, मैं सोचता था कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, लेकिन अगर मैं अपने उस्ताद का जूता बहुत अच्छे तरीका से साफ करता तो शायद अल्लाह मेरे ऊपर और भी ज्यादा इनाम करता। मैं पहचान रहा हूं कि सर, उस वक्त आप ही तो असिस्टेंट कमिश्नर और मेहमान खुसूसी थे। सर, आपने ही तो यह नसीहत आमेज कहानी सुनाई थी। सर, अब आप डिप्टी कमिश्नर हैं। सर, क्या आप उस्ताद का मकाम पहले से नीचे आ गया है? सर, मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं। मैं अपने जुर्म की माफी आपसे भी मांगता हूं सर, और बच्चे के सामने भी हाथ जोड़ूंगा सर।
मैं अपने शागिर्द की होने वाली दिल आजारी पर उससे मुआफी मांगकर उसे मना लूंगा सर। मैं आइंदा बच्चों को कभी और किसी भी सूरत में नहीं झिड़कूंगा सर। इनकी कभी भी दिल आजारी नहीं करूंगा सर। इन्हें कभी कोई सजा नहीं दूंगा सर। मुझे सजा दीजिए सर, मुझे सजा दीजिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भर्राई हुई आवाज में कहा, सर आप तशरीफ ले जाएं, मैं आपके इदारा में आऊंगा। सर मैं वही असिस्टेंट कमिश्नर और आज डिप्टी कमिश्नर हूं सर।